सभी अच्छे होंगे। तो आज हम HTML और CSS की मदद से इस तरह के टेबल्स को बनाना, क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और बहुत इजी मेथड से सीखेंगे। वेलकम टू एनएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप सभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कर लीजिए और जो भी वीडियो कंटेंट आएगा आप सभी के लिए सबसे पहले पहुँचेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ HTML की। तो मैं टेबल के नाम से बना देता हूँ, टेबल डॉट HTML। अब इसमें स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ और इसका मैं दे देता हूँ टेबल। टाइटल दे देता हूँ टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं पहले इसे लाइव कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे भी जो काम करता जाऊँ। ये हो गया मेरा लाइव और इसे मैं दोनों साइड में कर लेता हूँ और इसको भी इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे टेबल लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे टेबल टैग का यूज करना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा हेडिंग्स, मतलब जो हेडिंग्स रखना। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडर। टेबल हेडर, टेबल हेडर में कितनी हेडिंग्स रखनी है? मुझे 3 हेडिंग्स रखनी है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट, ठीक है, 4 हेडिंग कर लेता हूँ। पहले मैं रख लेता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर। और दूसरे में कर देता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हो गया। तीसरे में कर देता हूँ फादर्स नेम, फादर्स नेम। चौथे में कर देता हूँ उसका क्लास कर देता हूँ। ठीक है, देखिए चारों ये हेडिंग्स मेरी बन के आ गया। अब मुझे इनका डाटा फिल कराना है। तो डाटा फिल कराने के लिए मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो वाइज करना। तो मुझे यहाँ पे TR का यूज करना है। TR, TR का मतलब होता है टेबल रो। तो टेबल रो का मैं टेबल रो के अंदर ही TH को लिखना हो। ठीक है, यहाँ पे रो वाइज सारी चीज लिखे जाएंगी ये। और मैं इसे फॉर्मेट करता चलूंगा। हम्म। अब इसके बाद मुझे लिखना है इनका डाटा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा TR, TR। और इसके अंदर मैं लिखूंगा सेल में, मतलब कि इस हेडिंग का एक सेल होगा। तो मैं उसके लिए TD यूज करूंगा, TD। और TD में पहले मुझे लिखना है रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा NS121। ठीक है, रोल नंबर आ गया। इसके बाद अब मुझे फिर से दूसरा TD लिखना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो चारों में लिख गया। तो मुझे पहले वाले में लिखाना है रोल नंबर, दूसरे में लिखाना है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम में राहुल लिख देता हूँ, राहुल कुमार। ठीक है, इसके बाद उसके पापा के नेम में लिख देता हूँ विनोद कुमार। विनोद कुमार। और क्लास लिख देता हूँ मैं 10।
अब 10th को ऊपर अगर टीएच मुझे लिखना है, यहाँ पे अगर ऊपर टीएच लिखना है तो मैं इसके लिए यूज करूंगा सुपर स्क्रिप्ट, सुपर, और यहाँ पे लिख दूंगा टीएच। ठीक है, तो ये लग गया टीएच, ये मेरा टेबल बन गया। अब इसमें जो डाटा फिल कराना है तो आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। मैं कंट्रोल सी, और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, फिर कंट्रोल वी करूँगा, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी। ठीक है, अब डाटा चेंज कर सकते हो आप। अब देखो हमने टेबल तो लिख लिया पूरा। अब इसके नीचे इसका नेम आना चाहिए, इसके नीचे इसका नेम, और इसके नीचे इसका नेम, सारी चीजें हमें एक सीक्वेंस में अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे बॉर्डर्स भी आना चाहिए, तो मैं अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे एक एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ बॉर्डर का, बॉर्डर, और यहाँ पे मैं 1 कर सकता हूँ। ठीक है, देखो बॉर्डर में इस तरह आएगा। अगर मैं यहीं पे बॉडी के अंदर इसके बैकग्राउंड कलर डाल दूँ, ये HTML का, ठीक है, बैकग्राउंड डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ श्याम। ठीक है, तो बॉडी नहीं आया, इसके मिनट, 1 मिनट, बीजी यूज करेंगे, बीजी, बीजी कलर, और यहाँ पे यूज करेंगे श्याम। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर कलर आ गया, देखो ये कलर आ गया। लेकिन ये पूरे पेज में बने, इसको हम, ये टेबल जो है पूरे पेज में बने, पूरे पेज में बनना चाहिए। तो मैं इसके लिए CSS लिखूंगा, इस सब चीज़ों को हटा दूंगा। ये HTML के स्ट्रक्चर्स में आता है, मतलब कि आप नॉर्मल HTML से करना चाहते हो इस तरह का डिजाइन तो कर सकते हो। तो मैं इसके लिए लिखूंगा CSS, और CSS में कौन सी लिखूंगा, इंटरनल CSS लिखूंगा, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हेड के अंदर लिखी जाती है, यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर मैं लिखूंगा। और यहाँ पे यूनिवर्सल टैग, मतलब इनमें जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ हो रही हैं, इन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, तो मैं यूनिवर्सल ले लेता हूँ, यूनिवर्सल, और मैं यहाँ पे मार्जिन 0 कर दूंगा। इसके बाद पैडिंग, पैडिंग मार्जिन होते क्या हैं ये हम आपको बता देते हैं। देखो मार्जिन जो बाहरी हिस्से में स्पेस होता है उसे कम करता है, पैडिंग जो अंदर के हिस्सों में स्पेस होता है, मतलब कि दूर दूर होते हैं, उन्हें एक साथ कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग। अब बॉक्स साइजिंग का काम क्या होता है, जब हम कोई पैडिंग देते हैं तो पैडिंग क्या होती है, पैडिंग एलिमेंट, जैसे बॉर्डर अप्लाई किया तो बॉर्डर में जैसे 20 पिक्सल दिया, तो 20 पिक्सल में क्या वो होता है कि वो अंदर भी आने लगती है। उसके लिए मतलब कि हमारी जो विड्थ है वो बाहर से भी लेने लगता है। उसी के लिए हम ये चाहते हैं कि जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर में 20 पिक्सल अप्लाई होना है, उसके लिए हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फिर से वो हो गया, तो इसे हम फिर से लेके आते हैं, ये आ गया। अब इसमें हम बॉडी के अंदर काम करेंगे, तो बॉडी के अंदर काम कर लेते हैं, बॉडी, बॉडी में डाल देता हूँ बीजी कलर। ठीक है, ब्लैक, मैं ब्लैक दिखेगा नहीं, हाँ, तो यहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा सा हल्का कलर। ठीक है, ये दिख रहा है। इसके बाद अब हम बॉडी के अंदर एक विड्थ डिसाइड कर देते हैं। 100 VH दे दिया। हाइट को भी डिसाइड कर देते हैं, 100 VH। ठीक है, इससे कुछ हुआ नहीं है। अगर हम इसकी डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं, जैसे डिस्प्ले फ्लैग्स किया, देखो यहाँ पे ये सारे स्पेस में, मतलब बॉडी के अंदर पूरे में स्पेस फैला दिया। अगर मैं इसकी विड्थ को हटा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं। अगर मैं इसको हाइट भी हटा देता हूँ, देखो हाइट हटा दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स हट जाएगी यहाँ पे, ये देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स काम नहीं करेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ
500 VH। और इसके बाद मैं यूज करूंगा जस्टिफाई सेंटर, अलाइंग आइटम, सेंटर। पूरा डाटा हमारा सेंटर में हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं पूरा डाटा सेंटर पे करे या ना करे। अगर हम चाहते हैं पूरा डाटा, ये पूरा डाटा यहां से यहां तक फिल हो, तो यहां पे मैं यूज करूंगा टेबल। टेबल, इसमें बॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर, बॉर्डर कोलाप्स, बॉर्डर कोलाप्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी कोलाप्स। तो बॉर्डर कोलाप्स दे दिया, इसका जो भी था साइज हट गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म में अगर हम बॉर्डर देते हैं, अगर हम यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे बॉर्डर देते हैं 1 px, 1 px सॉलिड, सॉलिड, और ग्रीन नहीं करेंगे, ग्रे कर देते हैं। देखो ये पूरा टेबल का चारों तरफ से बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब इसमें स्पेस चाहिए मुझे, मुझे स्पेस चाहिए। किसके अंदर चाहिए? मुझे टीएच के अंदर चाहिए और टीआर के अंदर, या फिर टीआर में भी आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लूंगा टीआर कॉमा टीएच, और इनकी विथ डिसाइड कर दूंगा 100%, विथ डिसाइड कर दूंगा 100%। देखो इसकी विथ डिसाइड किया 100%, तो ये बढ़ रहा, लेकिन मुझे इसमें नहीं करना, तो मुझे टेबल में ही करना है। मैं इसकी भी डिसाइड करता हूँ टेबल की 100%। ठीक है, तो ये देखिए पूरा हो गया, यहाँ पे ये पूरा हो गया, ये डाटा इसने पूरा ले लिया। देखो इसे रखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे उसने पूरी विथ डिसाइड कर दी। आप देखो, अब यहीं पे मैं चाहता हूँ पैडिंग, मतलब ये जो चीज है सेंटर में आए, पूरा कंटेंट जो भी है सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में सारी चीजें डिस्कस करके लाता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, आप इस वीडियो में इतनी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।